करीब एक साल पहले ही हर जगह 24 की चर्चा हो रही है। 2024 में ही आम चुनाव होने हैं। उससे पहले जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, लेकिन इस सबसे पहले यह डिबेट भी हो रही है कि क्या 2024 में ही वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर फाइनल फैसला आ जाएगा, शिवालय के शिलान्यास की डेट आ जाएगी। सवाल पब्लिक का के स्पेशल एडिशन में देखिए हमारी ये दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये रही। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आना चाहिए सर। अब हम लोग जितने भी मंदिर है अपने मंदिर पाके रहेंगे। सर्वे होगा, आश्चर्यजनक रूप से सत्य सामने आएगा। डिसमिस्ड कहने को तो ये अंग्रेजी का एक शब्द है, लेकिन कल यानी 31 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जैसे ही यह शब्द निकला, हिंदू पक्ष का चेहरा खिल उठा। क्योंकि इस शब्द के मायने बहुत बड़े। बड़े कैसे हैं जरा समझिए। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट से निकला डिसमिस्ड शब्द मील का पत्थर साबित होने वाला है। हिंदू पक्ष के लिए आगे का रास्ता सिर्फ इस एक शब्द से बेहद आसान हो गया, क्योंकि ज्ञानवापी केस में दूसरे पक्ष का यह मामला डिसमिस हो गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए कह दिया कि मामला आगे चलता रहेगा। इसका मतलब यह कि हाईकोर्ट ने माना कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का केस पूरी तरह से सुनने के योग्य है। मामला वाराणसी कोर्ट में आगे चलता रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें ज्ञानवापी के अंदर श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से वाराणसी के जिला जज की अदालत में एक मामला दाखिल किया गया था और उसी जो फैसला जिला जज की अदालत ने दिया था उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया है और इसके साथ ही अब यह रास्ता साफ हो गया है कि वाराणसी के जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस को लेकर जो मामला चल रहा था वो आगे भी चलता रहेगा। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी कि मामला सुनने के लायक नहीं, क्योंकि ये मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाध्य है। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस पुनर्विचार याचिका को खारिज किया और खारिज करते हुए श्रृंगार गौरी मामले पर सुनवाई जारी रखने के लिए जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह समेत 5 जो महिला याचिकाकर्ता है उन्होंने वाराणसी के सिविल कोर्ट में एक वाद दाखिल किया था जिसमें ज्ञानवापी परिसर के अंदर माता श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग की गई थी और इसे लेकर बाकायदे कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी, जिसके खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष है वो हाईकोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कोर्ट को आदेश देते हुए कहा कि नहीं, अब ये मामला सिविल कोर्ट में नहीं बल्कि जिला जज की अदालत में चलेगा और इसे लेकर 12 सितंबर को बाकायदे वाराणसी की जिला जज की अदालत ने इस केस की पोषणीयता को स्वीकार किया था, यानी ये केस चलने योग्य माना था। और उसी फैसले के खिलाफ जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है यानी मुस्लिम पक्ष, वो उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आज एक बार फिर से उसे बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के इस फैसले को कुछ इस तरह से आसानी से समझिए। श्रृंगार गौरी और पूरे परिसर की पूजा के अधिकार की मांग जो हिंदू पक्ष उठा रहा था, उसके खिलाफ ये सवाल उठाए गए कि मामला सुनने लायक ही। हाईकोर्ट के इस फैसले ने उस प्रश्न चिन्ह को हटा दिया। 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी में मिली शिवलिंग जैसी आकृति और पूरे परिसर के एएसआई सर्वे पर मामला लंबित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से उस मामले को भी मजबूती मिलेगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपना पूरा केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट के तहत बनाया। मुस्लिम पक्ष के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने उनके इस आधार को बेहद कमजोर बना दिया। जिला जज महोदय का जो आदेश था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, वो अपहोल्ड किया है और यानी कि मतलब केस चलेगा और अब केस कहीं से कोई बाधा नहीं है। देखिए, जजमेंट का इम्प्लीकेशन बहुत दूर तक बहुत लंबा है और इस जजमेंट के द्वारा हिंदू पक्ष द्वारा जो बात कही गई थी कि हमको धार्मिक अधिकार है और यहाँ पर जो मंदिर तोड़ी गई थी उसको पुनः बनाने का अधिकार है, ये बात पहले और तक सुनी भी न जाए। अब सुनी भी क्या निर्णय होगा
ये तो भविष्य के घर में है। ये जजमेंट क्या मायने रखता है हिंदू पक्ष के लिए? जजमेंट मानी ये रखता है कि अब हमारी जो सिविल सूट है वो सुना जाएगा और जो उसकी पोषणीयता पर प्रश्न लगा हुआ था वो समाप्त हो गया। पर ज्ञानवापी मामले में हर महीने अलग अलग अदालतों में अलग अलग तारीखों पर अलग अलग मामलों में सुनवाई जितनी तेजी पकड़े हुए है, वो इस बात को साबित करता है कि 2024 के लिहाज से ये मुद्दा कितना अहम है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या 2024 से पहले ही इस मामले का निपटारा हो जाएगा? क्या 254 साल पुराना विवाद 1 साल से भी कम वक्त में खत्म होने की राह पर है? अदालत के इस फैसले से यह भी जाहिर होता है कि मुस्लिम पक्ष की जो दो प्रमुख थ्योरियां है, जो जिसमें सबसे पहले 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन का हवाला दिया जाता था, ज्ञानवापी के अंदर 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष बार बार ये बताता आया है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में इन दोनों थ्योरियों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। यानी जो मुस्लिम पक्ष का जो दावा है वो अब बेहद कमजोर हो गया है। इस कमजोर दावे के साथ ही मुस्लिम पक्ष ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, खासतौर से उस फैसले के खिलाफ जिसमें ASI सर्वे की इजाजत दी गई थी, अब उस दावे पर भी जो मुस्लिम पक्ष का जो दावा है वो कमजोर होगा। अठारह अप्रैल 2021 को 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की रोजाना पूजा की मंजूरी मांगी। मुस्लिम पक्ष की दलील इस याचिका के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी जिला अदालत को तय करना था कि मामला सुनने लायक है या नहीं, पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये महिलाएं और पूरा हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। हाई कोर्ट ने हम लोग के पक्ष में दे दिया कि हम लोग का ये फैसला सुनने योग्य है, मुकदमा हम लोग का चलने योग हो गया है। बहुत बड़ी जीत है, हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला, कितने उन लोग ऑब्जेक्शन लगाते जाएं, वो लोग पीछे पीछे दौड़ते जाएंगे, हम लोग उनके आगे आगे भागते जाएंगे। बहुत बड़ी जीत है पूरे सनातन धर्म हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इन्होंने हमारे मंदिरों को जो तोड़ करके औरंगजेब ने और मस्जिद बनाई थी, अब हम लोग जितने भी मंदिर है अपने मंदिर पाके रहेंगे। हम लोग को अभी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हम लोग का जो सच है अभी दबा हुआ है। सर्वे होगा, आश्चर्यजनक रूप से सत्य सामने आएगा, और फिर कितना भी वो लोग चिल्ला ले, फव्वारा चिल्ला ले, मस्जिद चिल्ला ले, लेकिन वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, और ये साबित हो जाएगा। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से सीनियर वकील SFA नकवी, असगर, फातिमा अंजुम मौजूद रहे। हिंदू पक्ष की तरफ से वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप शर्मा, सौरभ तिवारी, प्रभाष पांडे, विनीत संकल्प, अपर महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता विपिन बिहारी पांडे ने बहस की। मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी ने दलील दी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नियमित पूजा प्रतिबंधित है, क्योंकि पूजा होने से स्थल की धार्मिक प्रकृति से छेड़छाड़ होगी, जो कानूनन नहीं किया जा सकता, और इसलिए यहां नियमित पूजा की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, ये 7-11 मेंटेनेबिलिटी पर है। सूट अगर उनका मेंटेनेबल है तो एविडेंस आएगा, उनका एविडेंस आएगा, आर्गुमेंट होगा। अभी फाइनल जजमेंट कहाँ हुआ? ये तो एक इशू 7-11 पर था। अभी बहुत बड़ी जीत तो हमारे समझ से नहीं। इसके दो रास्ते हैं, रिव्यू भी है, रिव्यू पिटीशन भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। इलाहाबाद कोर्ट ने भी जस्टिस JJ मुनीर की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हिंदू पक्ष विवादित संपत्ति पर मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और भगवान हनुमान की पूजा करने का अधिकार की मांग कर रहा है, और इसलिए सिविल कोर्ट के पास इस मामले का फैसला देने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की दलील है कि 15 अगस्त 1947 से 1993 तक यहां नियमित पूजा होती थी। 1993 में विवाद बढ़ने पर उत्तर प्रदेश राज्य के नियामक के तहत साल में एक बार पूजा करने की अनुमति दी गई, और इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत पूजा पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो एक तरफ जहां हिंदू पक्ष का आरोप कि मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि मंदिर की दरों दीवारों पर मौजूद जो सबूत हैं, जो इतिहास में दर्ज हैं और जो कैमरे में कैद हैं, वो किसी तरह सामने आ सकें, तो वहीं मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट के बलबूते पूरा मामला खड़ा करना चाहता है। पर इस फैसले पर पब्लिक ने क्या कहा,
वो जरा सुनिए। सच्चाई 100% सामने आ जाएगी। हमारे साथ भारतीय संस्कृति के लोग खड़े हुए हैं और जिसको भगवान ने शक्ति दी है ना, इतने बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं कि इनको सबको खत्म कर दिया जाए। लेकिन आप खत्म कैसे कर दोगे, क्योंकि आपके साथ साक्षात शिव चल रहा है, और शिव का मतलब तांडव। जो मंदिर परिसर और मस्जिद है, हम नहीं कहते कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं या एक जगह नहीं हो सकते हैं, मगर जिस हिसाब से मंदिर का निर्माण हुआ है, मंदिर का अगर पीछे से बैक साइड पे आप जाकर देखिए तो जो उसमें कलाकृतियां हैं वो कहीं न कहीं इंगित करते हैं नहीं यार हिंदू धर्म से रिलेटेड यहाँ स्ट्रक्चर है, और उसको तोड़ा गया है, वो साफ साफ दिखता है वहां। ज्ञानवापी मामले को लेकर जो केस अदालतों में लंबित हैं उसमें 3 बड़े मामले हैं। पहला है मां श्रृंगार गौरी केस, दूसरा मामला भगवान श्री आदि विश्वेश्वर विराजमान केस, और तीसरा ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग। हिंदू पक्ष को उम्मीद की केस पक्ष में ही जाएगा और जल्दी ही ज्ञानवापी में भी मस्जिद की जगह भव्य मंदिर बनाने और श्रृंगार गौरी के नियमित पूजन अर्चन की इजाजत मिलेगी। तो वहीं मुस्लिम पक्ष हर कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से इस पूरे मुद्दे को अपने पक्ष में लाया जा सके। प्रयागराज से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।